जॉर्ज स्टीफेंसन का जन्म 1781 में इंग्लैंड में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां संसाधनों की कमी थी। उनका परिवार गरीब था, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए विभिन्न छोटे मोटे काम किए। वो कोयले की खानों में काम करते थे और स्टीम इंजन्स के बारे में बहुत कुछ जान गए। खानों में काम करते हुए उन्होंने मशीनों के काम करने के तरीके को बारीकी से देखा। भले ही वो पढ़ या लिख नहीं सकते थे, लेकिन जॉर्ज चीजें कैसे काम करती हैं, इसके बारे में बहुत उत्सुक थे। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें मशीनों के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया। उन्हें चीजों को अलग करना और उन्हें वापस जोड़ना बहुत पसंद था। वो घंटों तक मशीनों को खोलते और फिर से जोड़ते रहते थे, जिससे उनकी समझ और भी गहरी होती गई। एक टीनेजर के रूप में जॉर्ज ने इंजनमैन बनने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने काम में निपुणता हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने अपने खाली समय में खुद पढ़ना और लिखना सीखा। उनकी यह लगन और आत्मशिक्षा की प्रवृत्ति ने उन्हें और भी सक्षम बना दिया। वो हमेशा सीखते रहते थे और उन स्टीम इंजन्स को बेहतर बनाने के तरीकों के साथ प्रयोग करते रहते थे, जिनके साथ वो काम करते थे। उनकी यह निरंतर सीखने की प्रवृत्ति ने उन्हें एक महान आविष्कारक बना दिया। उनकी कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई और उन्होंने जल्दी ही एक कुशल मैकेनिक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। उनकी सफलता की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। 1800 के शुरुआती दिनों में जॉर्ज ने स्टीम पावर्ड व्हीकल्स के साथ प्रयोग करना शुरू किया। वह अपने वर्कशॉप में घंटों बिताते थे, स्टीम इंजन के विभिन्न पार्ट्स को जोड़ते और सुधारते हुए। उस समय घोड़े खानों में लकड़ी की पटरियों पर गाड़ियां खींचते थे। यह एक धीमी और थकाऊ प्रक्रिया थी, जिसमें बहुत समय और श्रम लगता था। जॉर्ज ने सोचा कि स्टीम इंजन्स इन गाड़ियों को और अधिक कुशलता से खींच सकती है। उन्होंने माइनिंग कार्ट्स के लिए एक नया समाधान खोजने का निश्चय किया। उन्हें कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। रात दिन मेहनत करते हुए उन्होंने अपने विजन को साकार करने की ठानी। 1814 में उन्होंने अपना पहला स्टीम लोकोमोटिव सफलतापूर्वक बनाया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने उनके प्रयासों को सार्थक बना दिया। इसे ब्लूकर कहा जाता था और यह एक कोयले की खान में काम करता था। ब्लूचर ने माइनिंग इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। इस आविष्कार ने साबित कर दिया कि स्टीम इंजन्स का इस्तेमाल परिवहन के लिए किया जा सकता है। यह एक नई युग की शुरुआत थी। ब्लूचर की सफलता ने जॉर्ज को अपने डिजाइन्स को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने फ्यूचर लोकोमोटिव्स के लिए नए और इनोवेटिव आइडियाज पर काम करना शुरू किया। 1825 में जॉर्ज ने लोकोमोशन नामक एक नया लोकोमोटिव बनाया। यह लोकोमोटिव उस समय की तकनीकी प्रगति का प्रतीक था। इस ट्रेन का इस्तेमाल स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे पर किया गया था, जो उस समय की एक प्रमुख रेलवे लाइन थी। यह दुनिया की पहली पब्लिक रेलवे थी, जो यात्रियों और सामानों को ले जाने के लिए बनाई गई थी। इस घटना ने परिवहन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह एक नई युग की शुरुआत थी। ट्रेन्स घोड़ों की तुलना में बड़ी मात्रा में सामान और लोगों को बहुत तेजी से ले जा सकती थी। यह एक बड़ी क्रांति थी। इसने यूके में यात्रा और व्यापार में क्रांति ला दी। लोग अब अधिक दूर तक और अधिक तेजी से यात्रा कर सकते थे। कारखाने कच्चे माल प्राप्त कर सकते थे और तैयार उत्पादों को अधिक कुशलता से भेज सकते थे। यह उद्योग के लिए एक वरदान था। लोग काम या लेजर के लिए लंबी दूरी की यात्रा कर सकते थे। यह समाज के हर वर्ग के लिए एक नई सुविधा थी। जॉर्ज स्टीफेंसन को आज एक अग्रणी आविष्कारक के रूप में याद किया जाता है। उनके स्टीम लोकोमोटिव के आविष्कार ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने परिवहन, उद्योग और लोगों के जीने और काम करने के तरीके में क्रांति ला दी। उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें अक्सर रेलवेज का जनक कहा जाता है। उनकी कहानी हमें कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और इनोवेशन के जुनून की शक्ति के बारे में सिखाती है। जॉर्ज स्टीफेंसन की विरासत आज भी इंजीनियरों और आविष्कारकों को प्रेरित करती है। उनके काम ने आधुनिक रेल नेटवर्क्स की नींव रखी, जो दुनिया भर के लोगों और स्थानों को